आप सभी का संहिताज एकेडमी में स्वागत है और मैं आ चुकी हूँ अपनी न्यू वीडियो के साथ, जहाँ पर आज के सेशन में हम एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स जो चैप्टर है उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। तो जैसे कि आपको अभी तक तो पता चल ही गया होगा कि एनसीईआरटी ने ग्रेड 6 की नई किताबें रिलीज़ की है, ठीक है। तो उन्होंने साइंस की जो टेक्स्ट बुक है उसका नाम दिया है क्यूरियोसिटी, और उसी टेक्स्ट बुक का जो चैप्टर नंबर 4 है वो है एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स। सो इस चैप्टर के हमने टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस ऑलरेडी कर लिए हैं सॉल्व, जिसको आप देखने के लिए जो क्यूरियोसिटी प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे संहिताज एकेडमी, वहाँ पर जाकर आप उसके जितने भी चैप्टर्स हैं उनके टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस, उनके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस या कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर आपको देखना हो तो आप उस प्लेलिस्ट में जाकर सर्च कर सकते हैं। आज के सेशन में हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे इस चैप्टर का। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है नेम अ नेचुरली ऑकरिंग मैग्नेट, मतलब जो नेचर में पहले से ही मौजूद हो ऐसा कोई मैग्नेट, उसका नाम आपको बताना है। तो जो किताब है उसके चैप्टर में बताया गया था कि लॉडस्टोन इज अ नेचुरली ऑकरिंग मैग्नेट। अब जो एनसीईआरटी की साइंस की पहली किताब थी वहां पर एक और नाम दिया गया था, वो है मैग्नेटाइट, ठीक है। ये एक रॉक है जिसमें ज्यादातर आयरन मौजूद रहता है, तो इस रॉक की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो इसलिए लॉडस्टोन या मैग्नेटाइट ये दोनों ही क्या है, नेचुरली ऑकरिंग मैग्नेट है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जो सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर कहा गया है नेम सम आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। तो आपको कुछ आर्टिफिशियल मैग्नेट्स के नाम बताने हैं। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स मतलब क्या, वो नेचुरली ऑकरिंग नहीं है, इनको इंसानों ने बनाया है। तो सम आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर, कुछ यहाँ पर नाम दिए गए हैं। सबसे पहला है बार मैग्नेट, दूसरा है हॉर्सशू मैग्नेट जिसको हम यू शेपेड मैग्नेट भी कहते हैं। तो जो बार मैग्नेट होता है वो कुछ इस टाइप का दिखता है, ठीक है। जो हॉर्सशू मैग्नेट होता है जिसको हम यू शेपेड मैग्नेट भी कहते हैं, तो वो कुछ इस टाइप का दिखता है, ठीक है। डिस्क मैग्नेट, तो वो एक डिस्क जैसा ही दिखता है, ठीक है। सिलिंड्रिकल मैग्नेट मतलब क्या, कि ये एक सिलेंडर जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, ऐसा। रिंग मैग्नेट मतलब क्या, कि इसका एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर होता है, बीच का पार्ट हॉलो, ठीक है। स्फेरिकल मैग्नेट मतलब क्या, ये एक 3D मैग्नेट है, तो स्फीयर के जैसे इसका शेप होगा, 3D फिगर है। यहाँ पे तो ड्रॉ कर रही हूँ तो आपको 3D नजर नहीं आएगा। और जो उसके बाद है वो है बॉल एंडेड मैग्नेट। तो ये क्या होता है कि ऐसे दो तरफ ऐसे दो बॉल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा है बॉल एंडेड मैग्नेट। तो ये कुछ है आर्टिफिशियल मैग्नेट्स जिनको इंसानों ने बनाया है, ये नेचुरली ऑकरिंग नहीं है। आर्टिफिशियल का मतलब ही क्या है, मैन मेड, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि व्हाट आर मैग्नेटिक मटेरियल्स, गिव एग्जांपल्स। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि मैग्नेटिक मटेरियल्स एक्चुअली होती क्या चीज़ है, और उसको एक्सप्लेन करने के बाद आपको एग्जांपल्स देने हैं। तो यहाँ पर आंसर में क्या बताया गया है कि द मटेरियल्स विच आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अ मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स। सो ऐसे मटेरियल्स या ऐसी वस्तुएं जो कि चुंबक की ओर यानी कि मैग्नेट की ओर आकर्षित होती है या अट्रैक्टेड होती है, ऐसे मटेरियल्स को या ऐसी वस्तुओं को हम मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स क्या है, वो है ना, जो आयरन है, निकल है, कोबाल्ट है और स्टील भी है। तो जो स्टील है ये एक्चुअली इसमें ज़्यादातर क्या कौन सा मेटल पाया जाता है, मतलब ये अलॉय है, किसका है, आयरन का। तो आयरन क्योंकि इसमें मौजूद है तो स्टील के आइटम्स भी मैग्नेट्स की ओर अट्रैक्टेड होते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर हमसे कहा गया है व्हाट आर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स, गिव एग्जाम्पल्स। तो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या चीज़ है, उसके एग्जाम्पल्स आपको देने हैं। तो उसका उल्टा है, मैग्नेटिक मटेरियल्स का ये उल्टा है। So the materials which are not attracted towards a magnet are called non-magnetic materials. So ऐसी वस्तुएं या ऐसे materials जो कि चुंबक की ओर यानी कि मैग्नेट की ओर आकर्षित नहीं होती हैं, अट्रैक्टिव नहीं होती हैं, उनको हम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। कुछ एग्जांपल्स क्या हो गया, जैसे कि लकड़ी, वुड, पेपर, प्लास्टिक, रबर, क्लॉथ, ये सभी क्या है, ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स है, क्योंकि इनके आइटम्स आप चुंबक के पास लेके जाइए, मैग्नेट के पास लेके जाइए तो वो अट्रैक्टेड नहीं होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर हमसे कहा गया है हाउ मेनी पोल्स डज अ मैग्नेट हैज। सो एक मैग्नेट के कितने पोल्स होते हैं। तो चैप्टर में हमने पढ़ा था ना कि अ मैग्नेट हैज 2 पोल्स नेमली नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। सो किसी भी मैग्नेट के 2 पोल होते हैं जिनके नाम है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप हर एक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की जरूरत है इस चैप्टर से तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन में कहा है कि कैन बी फाइंड अ मैग्नेट विद अ सिंगल पोल। तो क्या ये पॉसिबल है कि हमको कोई मैग्नेट का ऐसा पीस मिले जहाँ पर सिर्फ एक ही पोल है, मतलब या तो सिर्फ नॉर्थ पोल है या फिर सिर्फ साउथ पोल है, क्या ऐसा हो सकता है, क्या हमको कोई ऐसा चुंबक कहीं पे मिलेगा। तो
तो आंसर अगर हम देखेंगे कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन अ मैग्नेट विद अ सिंगल पोल, तो कह रहे हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि हमको कोई ऐसा पीस ऑफ मैग्नेट मिले जिसमें सिर्फ एक ही पोल हो। इफ अ मैग्नेट इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीसेस, अगर हम चुंबक को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ते हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स इवन इन द स्मॉलेस्ट पीस ऑफ द मैग्नेट। तो कह रहे हैं कि अगर हम मैग्नेट को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ दे, फिर भी हमको हर एक पीस में नॉर्थ पोल और साउथ पोल मिलेगा, चाहे वो मैग्नेट का सबसे छोटा पीस ही क्यों ना हो। अ सिंगल नॉर्थ पोल और अ साउथ पोल कैन नॉट एग्जिस्ट। तो कह रहे हैं कि सिर्फ एक नॉर्थ पोल है मैग्नेट में या सिर्फ एक साउथ पोल है, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि पोल्स ऑफ अ मैग्नेट एग्जिस्ट इन पेयर, वो हमेशा जोड़े में ही रहते हैं, चाहे वो कितना भी छोटा पीस हो जाए मैग्नेट का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन कि यू आर गिवन अ बार मैग्नेट एंड आयरन फाइलिंग्स। तो आपको एक बार मैग्नेट दी गई है और कुछ आयरन के जो फाइलिंग्स होते हैं वो दिए गए हैं। ड्रॉ अ डायग्राम टू शो वेयर विल दीज आयरन फाइलिंग्स स्टिक। तो आपको एक डायग्राम बना के दिखाना है कि बार मैग्नेट के किन हिस्सों में ये जो आयरन फाइलिंग्स है ये चिपकेंगी। गिव रीजन फॉर योर आंसर। सो आपको इसके आंसर का मतलब आपने जो आंसर किया उसका प्रॉपर कारण भी बताना है, रीजन भी देना है। तो सबसे पहले तो डायग्राम कैसे बनाया देखिए। तो ये है बार मैग्नेट, इसके दो पोल्स दर्शाए गए हैं, नॉर्थ पोल को N से और साउथ पोल को S से। और ये जो कांटे कांटे जैसे आपको नजर आ रहे हैं बार मैग्नेट के दोनों पोल की तरफ, ये क्या है, ये है आयरन फाइलिंग्स। सो यहाँ पर हमने कैप्शन में क्या लिखा है कि फिगर शोइंग आयरन फाइलिंग्स स्टिकिंग टू अ बार मैग्नेट। सो ये वाली फिगर हमको क्या दर्शा रही है कि जो आयरन फाइलिंग्स है वो किन हिस्सों में बार मैग्नेट के स्टिक कर रही है, यानी कि चिपक रही है। तो ड्रॉ तो हमने कर दिया, अब हमको कारण बताना है कि हमने ऐसा क्यों ड्रॉ किया। सो कारण ऐसा यहाँ पे बताया गया है कि दीज आयरन फाइलिंग्स विल स्टिक टू द टू एंड्स ऑफ बार मैग्नेट बिकॉज द पोल्स ऑफ अ बार मैग्नेट लाइज इन इट्स टू एंड्स। तो यहाँ पर कारण ये बताया गया है कि जो आयरन फाइलिंग्स है वो बार मैग्नेट के दो छोर पे जाकर चिपकेंगी, टू एंड्स पे जाकर चिपकेंगी, क्योंकि बार मैग्नेट के जो दो पोल्स होते हैं वो इन्हीं टू एंड्स में मौजूद होते हैं। सो यहीं पर जाकर आयरन फाइलिंग्स चिपकती है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 8 अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमसे कहा गया है इन विच डायरेक्शन डज अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट अलाइंस इटसेल्फ व्हेन इट कम्स टू रेस्ट। तो सपोज आपने एक धागे से बार मैग्नेट को झुलाया हुआ है, ठीक है। सो बार मैग्नेट के ठीक बीचों बीच आपने इस धागे को बांधा है ताकि वो बैलेंस फॉर्म में झूले। अब आपने इसको थोड़ा सा मूव कर दिया, ठीक है। अब मूव करने से क्या होगा कि ये इधर उधर मूव करेगा। अब एक टाइम आएगा जब ये रेस्ट पोजीशन पे आ जाएगा, मतलब और इसमें मूवमेंट नहीं होगी। तो यहाँ पे पूछा गया है कि ऐसे बार मैग्नेट को जिसको हमने फ्रीली झुला के रखा है, फ्रीली सस्पेंडेड फॉर्म में रखा है, जब वो रेस्ट पे आएगा तो वो किस दिशा में पॉइंट आउट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है चैप्टर से ही हमको पता चला है कि अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट अलाइंस इटसेल्फ इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन व्हेन इट कम्स टू रेस्ट। तो हमेशा कोई भी फ्रीली सस्पेंडेड हम मैग्नेट ले ले, वो जब आकर रुकता है वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही अलाइन करता है, आकर स्टॉप होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कहा गया है व्हाई डज अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट रेस्ट अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो अभी हमने पढ़ा कि वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन करता है जब वो रेस्ट पे आता है, कोई भी फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट हो। अब यहाँ पर कारण पूछा गया है कि क्यों फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही अलाइन किए हुए हमको नजर आता है जब वो रेस्ट पे आता है। तो इसका कारण क्या है, इसका रीजन क्या है। अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट rests along the north-south direction because our earth itself behaves like a giant magnet. So यहाँ पर कहा गया है कि जो फ्रीली लटकाया हुआ जो बार मैग्नेट है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आकर ही क्यों रेस्ट करता है, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है वो एक जाइंट मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, वो एक बड़े से मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। ऐसा क्यों है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा ना कि अर्थ का 3 लेयर्स होता है, क्रस्ट, मैंटल, कोर। अब ये जो कोर वाला हिस्सा है यहाँ पर आयरन और निकेल पाया जाता है मॉल्टन फॉर्म एज वेल एज सॉलिड फॉर्म में, जिसके चलते क्या होता है कि अर्थ की खुद की भी एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। तो अर्थ का भी मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, अर्थ का मैग्नेटिक साउथ पोल है। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें तो ये अर्थ का मैग्नेटिक, मैं मैग लिख रही हूँ, नॉर्थ पोल है, ठीक है, और ये अर्थ का मैग्नेटिक साउथ पोल है। अब किसी भी हमने बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड किया है तो फिर वो बार मैग्नेट कैसे अलाइन करेगा, वो कुछ इस दिशा में अलाइन करेगा जहाँ पर बार मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो अर्थ के मैग्नेटिक साउथ पोल की ओर पॉइंट करेगा
और जो बार मैग्नेट का साउथ पोल है वो अर्थ के मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की ओर अलाइन करेगा। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है कि जो लाइक पोल्स होते हैं वो रिपेल करते हैं, ये हमको पता है। तो अनलाइक पोल्स क्या करते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं। इसीलिए अर्थ का जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है उसकी ओर बार मैग्नेट का जो साउथ पोल है वो अट्रैक्ट हो रहा है, इसीलिए उस ओर ये मूव किए हुए हैं साउथ पोल। और अर्थ का जो मैग्नेटिक साउथ पोल है उस ओर बार मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो अट्रैक्टेड हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, ये अनलाइक पोल्स है, तो इट विल अट्रैक्ट ईच अदर। तो इसलिए हमेशा फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही अलाइन करते हैं जब वो रेस्ट पोजीशन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर बढ़ा जाए तो क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है विच प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट इज यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शन। तो कह रहे हैं कि फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट की कौन सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हम दिशाओं का पता लगाते हैं, हम दिशाओं को समझते हैं कि कहाँ पे नॉर्थ है, कहाँ पे साउथ है, कहाँ पे ईस्ट है, कहाँ पे वेस्ट है। सो यहाँ पर आंसर में बताया गया कि द प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट टू ऑलवेज रेस्ट अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इज यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शंस। तो कहा गया है कि अभी हमने देखा ना कि कोई भी फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट लीजिए और उसको रेस्ट पे आने के लिए दीजिए तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन करती है। इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हम दिशाओं का पता लगाते हैं, ठीक है। सो सपोज हम किसी अननोन प्लेस में हैं तो हम दिशा का पता कैसे लगाएंगे, इसी प्रॉपर्टी का मदद से हम उसका पता लगा सकते हैं। अगर हमको ईस्ट या वेस्ट का पता हो तो आसानी से हम नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का भी पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो बात है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैग्नेट। सो जो मैग्नेट है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है उसको यहाँ पर लिखा जाना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैग्नेट, पॉइंट वाइज मैनर में मैंने बताया है। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है कि मैग्नेट्स अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स लाइक आयरन, निकल, कोबाल्ट। सो जो चुंबक है वो क्या करती है, मैग्नेटिक वस्तुओं को या मैग्नेटिक मटेरियल्स को अपनी ओर आकर्षित करती है, अट्रैक्ट करती है। कुछ कुछ मैग्नेटिक मटेरियल्स के यहाँ पर नाम भी दिए गए हैं, आयरन, निकल एंड कोबाल्ट। तो ये पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी में कहा गया है पोल्स ऑफ अ मैग्नेट एग्जिस्ट इन पेयर्स, दैट इज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो कोई भी मैग्नेट हो, चाहे कितना भी छोटा मैग्नेट हो, उसके हमेशा दो पोल्स ही होंगे। उसके जो पोल्स होते हैं वो हमेशा जोड़े में ही पाए जाते हैं, जो कि है नॉर्थ पोल और साउथ पोल। जो थर्ड प्रॉपर्टी है लाइक पोल्स ऑफ अ मैग्नेट्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स ऑफ अ मैग्नेट्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो कहा गया है कि जो सेम पोल होता है, जैसे साउथ साउथ पोल, नॉर्थ पोल, सो इन दोनों में क्या होगा, रिपल्शन होगा। ये दोनों एक दूसरे को दूर धकेलेंगे, एक दूसरे को दूर धकेलेंगे। और जो अनलाइक पोल्स है जैसे कि नॉर्थ पोल साउथ पोल या फिर साउथ पोल नॉर्थ पोल, इनके बीच में अट्रैक्शन होता है, यानी कि आकर्षण होता है। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगे, ठीक है। सो ये चीज़, ये जो है ये थर्ड प्रॉपर्टी है। फोर्थ प्रॉपर्टी में कहा गया है अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट रेस्ट अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, जो कि हमने ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चन में देखा है कि ये एक प्रॉपर्टी है मैग्नेट की कि किसी भी मैग्नेट को अगर हम फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आकर ही रुकता है, मतलब जब वो रेस्ट पोजीशन पे होता है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलेंगे तो यहाँ पर हमसे कहा गया है विच डिवाइस इज यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शन। सो किस डिवाइस का इस्तेमाल करके हम दिशाओं का पता लगाते हैं। तो इसका जो आंसर है अ मैग्नेटिक कंपास इज यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शन। तो आपने देखा होगा कि जब जो नाविक हुआ करते थे, जो सेलर्स हुआ करते थे, तो जब वो अपनी नाव को या शिप्स में दूर दराज के जगह पे जाया करते थे, ठीक है, समंदर में या कहीं पे जा रहे हैं, तो अगर उनको डायरेक्शन का पता नहीं होता था तो वो क्या करते थे, अपने साथ ये मैग्नेटिक कंपास को लेकर जाते थे और वहाँ से उनको जो दिशा है उसका पता चल जाता था। तो जो मैग्नेटिक कंपास होता है वो कुछ इस टाइप का दिखता है, ऐसा सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है। इसके ऊपर कांच की एक परत होती है, ठीक है, और यहाँ पर जो डायरेक्शंस है वो लिखे रहते हैं इस टाइप से। और यहाँ पर डिग्रीज वगैरह भी होती है, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट ऐसा भी लिखा रहता है, ठीक है, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट इस टाइप का यहाँ पर डिग्रीज होती है। और बीच में एक मैग्नेटिक नीडल होती है, ठीक है, तो जो कि इसकी जो नॉर्थ पोल होती है वो रेड कलर से पेंटेड होती है। तो जो मैग्नेटाइज नीडल है यही क्या करती है, ये दिशा का हमें पता बताती है। तो ये जो पीछे यहाँ पर मार्किंग की गई है ये डायल है, यहाँ पर डिग्रीज रहती है, यहाँ पर डायरेक्शंस लिखे हुए रहते हैं, और ये जो मैग्नेटाइज नीडल है वो कुछ इस टाइप का दिखता है, ठीक है। तो इसका जो नॉर्थ पोल है उसको ये लोग क्या करते हैं, रेड कलर से पेंट करते हैं। मैं यहाँ पे ब्लू से कर रही हूँ बट ये रेड कलर से पेंटेड रहता है। नॉर्थ पोल, जो नॉर्थ पोल है उसको अलग से समझाने के लिए वो रेड कलर से पेंट किया हुआ रहता है। सो यही जो नीडल है ये मूव करके हमको जिस लोकेशन पे हम खड़े हैं उसके
जो डायरेक्शन है उसके बारे में हमको बताती है। क्वेश्चन नंबर 13 पे अगर हम चलेंगे तो यहाँ पर कहा गया है विच एंड ऑफ द मैग्नेटाइज्ड नीडल ऑफ अ मैग्नेटिक कंपास इज यूजुअली पेंटेड रेड। तो कहा गया है कि मैग्नेटिक कंपास में जो मैग्नेटाइज्ड नीडल होता है उसका कौन सा छोर, उसका कौन सा एंड रेड कलर से पेंट किया जाता है। तो इसका आंसर मैंने ऑलरेडी अभी बता दिया आपको कि द एंड ऑफ द नीडल विच रेस्ट्स इन द नॉर्थ डायरेक्शन दैट इज नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटाइज्ड नीडल इज यूजुअली पेंटेड रेड। यानी कि वो जो नीडल है उसका जो नॉर्थ पोल वाला हिस्सा है उसको रेड कलर से पेंट किया जाता है और ये नॉर्थ पोल ही बताता है कि नॉर्थ डायरेक्शन किस ओर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है हाउ आर द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट इज मार्क्ड। तो कहा गया है कि किस तरीके से हम जो मैग्नेट है उसके पोल्स को मार्क करते हैं, क्योंकि अगर हम मैग्नेट के साथ कुछ स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो अगर हमको उसके पोल्स के बारे में पता नहीं होगा तो फिर दिक्कत आ सकती है। तो जो मैग्नेट्स होते हैं उनको ज़्यादातर मार्क्ड फॉर्म में ही बेचा जाता है ताकि लोगों के लिए स्टडी कर पाना ईजी हो। तो इन सम मैग्नेट्स द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स आर मार्क्ड एज नॉर्थ एंड साउथ। तो सपोज एक बार मैग्नेट है, ठीक है, तो आपने इसे दुकान से खरीदा, तो यहाँ पर ऐसे नॉर्थ पोल वाला हिस्सा N लिखा रहेगा, साउथ पोल वाला हिस्सा S लिखा रहेगा। ऐसा होता है कभी कभार कुछ मैग्नेट्स में। इन सम अदर मैग्नेट्स द नॉर्थ पोल इज इंडिकेटेड विथ अ वाइट डॉट। सो सपोज आपने कोई भी मैग्नेट खरीदा, वो कोई भी शेप का हो सकता है, मैं यहाँ पर बार मैग्नेट के तौर पे दिखा रही हूँ। तो नॉर्थ पोल को इंडिकेट करने के लिए उस मैग्नेट में ऐसा एक वाइट डॉट होता है। तो ब्लू कलर पे ध्यान मत दीजिएगा, मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। सो नॉर्थ पोल को वो लोग वाइट डॉट से इंडिकेट करते हैं और जो दूसरा वाला पोल है तो ये तो ऑब्वियसली साउथ पोल ही होगा। Sometimes the north pole of the magnet is painted red and the south pole is painted blue. तो इसके लिए मैं एक काम करती हूँ ऐसे। तो सपोज ये बार मैग्नेट है, तो ये वाला हिस्सा क्या है, बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ठीक है, और ब्लू वाला जो हिस्सा है वो उसका साउथ पोल है। तो ये पूरा एक बार मैग्नेट है। सो कभी कभार ऐसा भी होता है कि मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है उसको रेड से पेंट किया जाता है और जो साउथ पोल है उसको ब्लू से पेंट किया जाता है। तो ये तीन तरीके हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीन तरीके हैं। इस तरीके से हम मैग्नेट्स के पोल को मार्क करते हैं। व्हाट इज मत्स्य यंत्र या मत्स्य यंत्र? सो ये बुक में ही दिया हुआ था। सो इट इज़ अ डिवाइस सिमिलर टू द कंपास नीडल यूज्ड बाय इंडियंस फॉर नेविगेशन एट सी। सो ये ठीक जो मैग्नेटिक कंपास है उसी से मिलता जुलता एक डिवाइस है जिसको भारतीय जो नाविक थे वो दिशा का पता लगाने के लिए जब वो सफ़र करते थे थ्रू सी उसका इस्तेमाल करते थे। इट कंसिस्टेड ऑफ अ मैग्नेटाइज्ड फिश शेपेड आयरन पीस। तो इसमें क्या होता था कि एक आयरन पीस थी जिसका जो शेप था वो मछली जैसा था और ये आयरन पीस को मैग्नेटाइज किया हुआ रहता था जिसको एक तेल से भरे हुए वेसल के ऊपर रखा जाता था। तो वो जो फिश शेपेड आयरन पीस है वो ऑयल के ऊपर फ्लोट करती थी फ्रीली और वो इधर उधर मूव करके डायरेक्शन बताती थी। सो क्योंकि ये मैग्नेटाइज्ड आयरन पीस है तो ऑब्वियसली इसके दो पोल्स होंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो उस हिसाब से वो क्या करती थी, दिशा को समझने में इंडियन नाविक को मदद करती थी। तो ये हमारे इंडियन लोगों ने अपना एक अलग सा कंपास जैसा ही, मैग्नेटिक कंपास जैसा ही एक यंत्र बनाया था, क्योंकि जो नीडल है या जो आयरन पीस है उसका शेप मछली जैसा है, तो मछली को मत्स्य कहते हैं, इसलिए इसको मत्स्य यंत्र या मत्स्य यंत्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 जो है यहाँ पर हमसे कहा गया है हाउ शुड वी कीप द मैग्नेट्स सेफ। तो देखिए जो मैग्नेट्स होते हैं ना उनकी प्रॉपर्टीज़ वो खो देते हैं अगर हम उनको ठीक से नहीं रखते हैं। तो कुछ कुछ सावधानी हमको बरतनी चाहिए कि किस तरीके से हम मैग्नेट्स को स्टोर करें और क्या हम उनके साथ ना करें कि उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वो खो दें। तो सबसे पहला पॉइंट क्या बताया गया है कि मैग्नेट्स शुड बी केप्ट इन पेयर्स विथ अनलाइक पोल्स ऑन द सेम साइड। सो सपोज यहाँ पर दो बार मैग्नेट का मैं एग्जांपल दे रही हूँ। सो कहा गया है कि हमेशा आपको जब भी मैग्नेट्स को स्टोर करना है तो पेयर्स में स्टोर करें और इनके जो ऑपोजिट पोल्स है वो एक दूसरे के करीब होना चाहिए, ठीक है, सेम साइड होना चाहिए। जैसे कि नॉर्थ पोल साउथ पोल सेम साइड, नॉर्थ पोल साउथ पोल सेम साइड। अ पीस ऑफ वुड शुड बी केप्ट इन बिटवीन। अब लकड़ी का ना एक पीस आपको बीच में रखना है। तो लकड़ी को मैं यहाँ पर ब्राउन से दर्शा रही हूँ, तो ऐसे इस जगह पे आपको जो लकड़ी का पीस है यहाँ पर रखना है इन दोनों के बीच में। और एक चीज बताई गई है उसको मैं यहाँ से दर्शाऊंगी।
2 pieces of soft iron should be placed across their ends. और इनके जो छोर है, ये जो एंड है, यहाँ पर आपको सॉफ्ट आयरन के 2 पीसेस ऐसे रखने हैं. सो इस तरीके से आप बार मैग्नेट्स को स्टोर करें. ये पहला पॉइंट है. सेकंड बताया गया है वी शुड नॉट हीट. तो हमको जो मैग्नेट्स हैं उनको हीट नहीं करना है, उनको ऊंचाई से फेंकना नहीं है, उन पर हथौड़ा नहीं मारना है, क्योंकि ये सब चीज़ें करने से उनकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो मैग्नेट खो देती है. तीसरी जो बात बताई गई है कि मैग्नेट्स शुड नॉट बी केप्ट नियर मोबाइल फोन्स और रिमोट कंट्रोल्स. सो मैग्नेट्स को मोबाइल फोन्स या फिर रिमोट कंट्रोल्स के करीब नहीं रखना है. तो इस तरीके से हम मैग्नेट्स को सेफ रख सकते हैं, ठीक है, ताकि वो ठीक ठाक काम करे. क्योंकि अगर हम इनको फॉलो नहीं करेंगे तो उनकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो खो देंगे और उनको जिस लिए हमने खरीदा है वो काम होगा नहीं. सो इसी के साथ हमारा एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है. आशा करती हूँ कि जिस तरीके से मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन चुन चुन के किताब के अंदर से निकाले हैं और जिस तरीके से मैंने आंसर प्रोवाइड किया है वो आपको बड़ी आसानी से समझ में आया होगा. और मैंने जितना भी हो सके एकदम टू द पॉइंट आंसर देने की कोशिश की है. मैंने इसको ज़्यादा बड़ा नहीं किया है क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप ग्रेड 6 में हैं, तो आपके लिए एकदम कॉन्साइज एंड टू द पॉइंट आंसर होना ही बेटर है. तो अगर आपको मेरा पढ़ाने का, आंसर समझाने का और मेरे आंसर्स पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसको शेयर भी ज़रूर कीजिए ताकि आप जैसे लर्नर्स तक ये वीडियो पहुँचे. और अगर आपको मेरे चैनल पर ऐसे कंटेंट देखना पसंद है तो आप ज़रूर मेरे चैनल सनीताज अकेडमी से जुड़िए, उसे सब्सक्राइब कीजिए. और जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो जो बेल आइकन है उसको ज़रूर हिट कीजिए ताकि मेरे चैनल पर जितने भी वीडियोज़ डलते हैं उसकी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे. नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स का कुछ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस लेकर आने वाली हूँ, तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा. सो इसी के साथ आपसे मुलाकात नेक्स्ट सेशन में होगी. मैं विदा लेती हूँ आपसे. सो बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर.